हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है साउंड। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वालिटीज ऑफ साउंड। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, एकॉस्टिक्स क्या होते हैं, एंड उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हमने देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पहले का लेक्चर जरूर से देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ जाके आप जरूर से देख लेना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटीज़ ऑफ साउंड, यानी कि साउंड के अंदर कौन कौन से मेजर क्वालिटीज़ होती है। तो अगर हम बात करें जो मेन मेजर क्वालिटीज़ होती है कोई भी साउंड के, ठीक है, वो तीन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है पिच ऑफ द साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है टिम्ब्रे और क्वालिटी, और या फिर हम तीसरा बोल सकते हैं लाउडनेस। तो ये तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले अगर पिच की बात करूं तो पिच इज नथिंग बट इट इज रेफर टू द शार्पनेस और श्रिलनेस ऑफ द साउंड, यानी कि जो साउंड आ रही है उसकी शार्पनेस कितना है। शार्पनेस मतलब कैसे बोलते हैं, कितनी वो लाइक स्पीड से आ रही है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द पिच। जैसे कि अगर बात करें कि अगर फ्रीक्वेंसी साउंड का इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या महसूस होगा, पिच जो होगा वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो साउंड है वो थोड़ा शार्प हमें सुनाई देगा। एकदम ऐसे साउंड जो हमें चुभता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ साउंड की आवाज़ तेज होती है। मैं देखो दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक आपको समझने वाला होगा, एक समझने वाली बात यह है कि कुछ साउंड जो होते हैं एकदम तेजी से सुनाई देते हैं, लेकिन उसका पिच कम होता है। जैसे कि आप लाउड स्पीकर पे आप आवाज़ सुन लो, लेकिन उसका साउंड जो है वो क्या है, उसका वॉल्यूम बढ़ाया गया, यानी कि उसका पिच जो है वो नॉर्मल ही है, लेकिन उसका सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं उस पर्टिकुलर साउंड का, तो क्या हो जाएगा, पिच जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एकदम शार्प साउंड हमें सुनाई देगा। ऐसा साउंड कि कभी कभी हमें वो कानों में चुभता है, यानी कि अब तकलीफ होगी सुनने में। तो दैट इज नथिंग बट द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इंक्रीज, तो जो साउंड हमें सुनाई देगा वो हमारा पिच जो होगा वो इंक्रीज होगा, यानी कि पिच भी इंक्रीज होने लगेगा और हमें जो साउंड है थोड़ा सा और शार्पर सुनाई देगा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी साउंड की। अगर बात करें तो क्वालिटी की बात करें तो दूसरा जो है टिम्ब्रे, जिसको हम लोग साउंड क्वालिटी भी बोलते हैं। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जब भी आप करते हो कोई भी फ्रेंड के साथ, जब आप बात करते हो या फिर किसी भी इंसान के साथ जब फ़ोन पे बात करते हो, तो नॉर्मली आपको पता चल जाता है कि सामने जो है वो कौन बात कर रहा है। जैसे कि आपने अगर किसी का फ़ोन आया फॉर एग्जांपल, और उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उठाते हो और वो सामने वाला कुछ बात अगर कह रहा है तो आप समझ जाते हो, अच्छा राहुल बोल रहा है, ठीक है। तो अगर वो बात जो है उसको समझ में आ रही है, यानी कि उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं वो पहचानता है, यानी कि उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो पहचानता है। और यही जो साउंड की क्वालिटी होती है, हर एक इंसान की एक क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि अगर आपको जो ये वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ, तो आप जो है मेरी आवाज़ को भली बात ही समझ गए हुए, ठीक है ना। हम फिजिक्स का जो वीडियो बनाते हैं मेनली स्टार्टिंग में तो हमने लाइक फेस का वीडियो बनाए, लेकिन मोस्टली बहुत सारे वीडियोस हमने ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे बनाए, तभी मेरी शक्ल जो है वो दिखाई नहीं देती, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन फिर भी आप आवाज़ सुन के समझ जाते होंगे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आवाज़ सुन के समझ जाते होंगे कि यस राहुल सर यहाँ पे समझा रहे हैं, राहुल सर ही लेक्चर ले रहे हैं। लेकिन अगर सेम यही मैं किसी और को मैं बोल दूं कि चलो लेक्चर बना के दिखा दे, तो अगर वो एक दूसरे इंसान का सेम ऐसे ही पैटर्न से ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेम ऐसे ही तरीके से अगर कोई दूसरा इंसान ऐसा वीडियो आपको बना के दे अपनी आवाज़ में, तो आप पहचान जाओगे कि राहुल सर नहीं है, कोई और यहाँ पे लेक्चर वीडियो बना के दे रहा है। तो क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान की एक क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, और यही जो साउंड क्वालिटी होती है इसी को टिम्ब्रे कहा जाता है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो, ठीक है ना, सेम सॉन्ग प्लेड बाय ऑन ए गिटार। अगर आप गिटार पे एक गाना बजा लो, वही सॉन्ग वायलिन पे बजाओ, वही सॉन्ग हारमोनियम पे या फिर पियानो पे बजाओ, तो ये अलग अलग महसूस होगा। यानी कि हर एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर एक का जो क्वालिटी होता है साउंड का, ये अलग अलग निकलता है, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, और आइडेंटिफाई हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को भी कर पाते हैं। तो ये जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है, कोई भी साउंड को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यहाँ पे जितने भी रहेंगे वो हमारे वोकल ऑर्गन के हिसाब से आते हैं, ठीक है ना। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोन के मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कितने सारे टोन्स आपस में मिक्स करके बजा लो उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा दूसरा चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्ब्रे, यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लाउडनेस, कितना तेजी से बज रहा है, दैट इज द लाउडनेस। देखो पहला हमने क्या पढ़ा, पिच, तो पिच क्या था, शार्पनेस, यानी कि कितना शार्प वो चीज हो रहा है, करेक्ट है। लेकिन दूसरा चीज जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे वो क्या है, दैट इज लाउडनेस है, ठीक है, करेक्ट है। तो लाउडनेस क्या होता है यहाँ पे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज ए मेजरेबल क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि इन शॉर्ट बोलूं कि जो हमारा इंटेंसिटी है वेव का, साउंड वेव का, वो प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड
स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। इससे ये चीज हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है जो मेजर होता है वो क्या होता है, W पर m स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ह्यूमन परसेप्शन जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, यानी कि किस हिसाब से हम इंसान जो है साउंड को देते हैं। जैसे कि बहुत तेज अगर डीजे बज रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो साउंड है वो बहुत तेजी से आ रहा है, यानी कि लाउडनेस बहुत है। कोई साउंड एकदम धीरे से बज रहा है, हम लोग बोलेंगे यार ये साउंड में जो है ना लाउडनेस बिल्कुल नहीं है, ये एकदम कम वॉल्यूम पे बज रहा है, तो लाउडनेस वो होता है। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी साउंड का बहुत ज़्यादा रहेगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा रहेगा। जैसे कि अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ गया, समझ लो। अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो समझ जाना कि वो साउंड जो है बहुत तेजी से सुनाई देगा, यानी कि लाउडनेस उस चीज़ का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यही था दोस्तों लाउडनेस, जो कि हमारा थर्ड प्रिंसिपल था, या फिर थर्ड क्वालिटी आप बोल सकते हो, थर्ड टाइप का साउंड जो कि आपको बताता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों डोपलर इफेक्ट। क्या होता है डोपलर इफेक्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डोपलर इफेक्ट इज द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। यानी कि एक कोई सोर्स होगा जहां से साउंड निकल रहा होगा, और एक लिसनर होगा जहां तक साउंड पहुंच रहा होगा। तो डोपलर इफेक्ट क्या होता है कि जो साउंड निकल रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है अगर, यानी कि जहां से साउंड निकल रहा है और जहां तक पहुंच रहा है, इनके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा वो अल्टरनेटिवली चेंज होगा बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। तो वो चीज को, वो इफेक्ट को हम लोग डोपलर इफेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, हैव यू एवर हर्ड एन अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि अगर आप एक ट्रेन पे बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे कंडीशन है बताऊंगा, लेकिन एक ट्रेन में बैठे हो आप और दूसरी ट्रेन आपके बाजू वाले ट्रैक से जा रही है और वो भी बहुत फास्ट जाके निकल के, तो आपको जो उसकी विसल की आवाज़ होती है, यानी कि जो सीटी मारती है ना, हॉर्न मारती है जो ट्रेन, ठीक है ना, तो वो आपको बहुत ही अलग सुनाई देता है। ठीक है ना, ये तो मैंने गाड़ी की आवाज़ निकाल दी, ट्रेन का भी कुछ ऐसे ही होता है, वो मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे कुछ आवाज़ होता है। तो आपने सुना होगा कि कैसे आवाज़ वो आता है और आपको कुछ अलग सुनाई देता है, एंड जैसे वो ट्रेन हमारे बाजू से पास होकर निकल जाती है तो फिर कुछ अलग सुनाई देता है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि उधर का जो साउंड है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और किसके वजह से चेंज हुआ, रिलेटिव मोशन, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो चल रही थी और बाजू वाली ट्रेन भी थी, वो भी चल रही थी। कहीं ना कहीं हम इन दोनों के बीच में, दोनों ट्रेनों के बीच में क्या था, रिलेटिव मोशन हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव मोशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, ये क्या हो गया, एक साउंड पैटर्न को क्रिएट कर दिया। एंड ये जो फिनोमिनन है इसी को कहा जाता है डोपलर इफेक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर जो होते हैं, जब भी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ में जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है, जो सुनने वाले को जो सुनाई देता है वो सेम नहीं होता है जहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकल रहा है। जैसे कि जो ट्रेन हमारी बाजू से जा रही थी तो वो आवाज़ करती हुई जा रही है, यानी कि हॉर्न मारते हुए जा रही है, तो वो तो अपना हॉर्न मार रही है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी उसके लिए तो सेम है। लेकिन हम इधर बैठे हैं, दूसरी ट्रेन में बैठे हैं जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी बहुत तेजी से जा रहा है, यानी कि दोनों के ट्रेन के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो वो जो साउंड निकला उसका फ्रीक्वेंसी तो सेम था, लेकिन जब हम तक पहुंचा, क्योंकि हम तो मोशन में है ना, हम तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम तक जब पहुंचा तब वो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी था वो तब तक चेंज हो गया था। क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ट्रेन। तो ये जो चेंज हो गया, यही फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। क्लियर है? तो द चेंजेस जो हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का जो चेंजेस हो रहा है, ये 3 डिफरेंट कंडीशन में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पहला ये है कि जब कोई लिसनर, यानी कि जो सुनने वाला इंसान है, जो लिसनर है वो स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ है, लेकिन जो सोर्स है मूविंग है। जैसे कि आप कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और उसके आपके रेलवे प्लेटफॉर्म के जस्ट बाजू से कोई ट्रेन बहुत तेजी से आवाज़ करती हुई जा रही है, तो आपको सुनाई देगा जो चीज़ पहले दूर से आते हुए आपको कुछ और सुनाई देगा, लेकिन जब पास होकर चली जाएगी आपसे फटाफट तो आपको कुछ और सुनाई देगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो लिसनर होता है, यानी कि जो सुनने वाला है, वो मूविंग कर रहा है, लेकिन हमारा जो सोर्स है वो स्टेशनरी है। जैसे कि समझ लो आप एक ट्रेन में बैठे हो और बहुत तेजी से ट्रेन चल रही है और कहीं से वो पास हुआ और वहां से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, तो वो आवाज़ जो है आपने जस्ट 2 सेकंड के लिए सुनी, क्योंकि आपकी ट्रेन जो है फास्ट उसको पास करके निकल गई। तो फ्रीक्वेंसी जो था आपको जब आ रहा था वो, तो आपको कुछ अलग सुनाई दे रहा था, जैसे आपकी ट्रेन पास होकर चली गई तो शायद कुछ अलग सुनाई दे रहा होगा। तो ये था हमारा डोपलर इफेक्ट अगेन। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब दोनों लिसनर और सोर्स दोनों के दोनों मूविंग हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति चल रहे हो, जैसे कि हम एक ट्रेन में, दूसरे कोई जहाँ से साउंड निकल रहा है वो दूसरी ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये केस में जो डोपलर इफेक्ट क्रिएट होगा ये हमारा थर्ड कंडीशन बताएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, डोपलर इफेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आप लोग को हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जितने भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए
ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, वो सभी चीज़ हम लेकर आएंगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फटाफट से लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को, फटाफट से शेयर कर देना, सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।